जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी ये उदासीनता या लापरवाही हो सकती है। चौथी और पांचवी चौथी और पांचवी जी एक साथ बैठ जी एक साथ बैठते हैं। क्या अलमारी के अंदर अगर कंप्यूटर रहेगा तो क्या बच्चों को ज्ञान आ जाएगा? शिक्षा सचिव वर्तमान डॉक्टर भारती दासन जी से बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत मुरा आपका आना अति आवश्यक नजर आता है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में ग्राम पंचायत मुरा विकास खंड तिल्दा के अंतर्गत आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हाई स्कूल का बिल्डिंग है जो कि 2017 में हाई स्कूल मुरा को दिया गया था। 2017 में हाई स्कूल खुल तो गया है, यहाँ पे 9वीं और 10वीं की क्लासें लगती है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के अंतर्गत किस तरीके से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हमारे ग्राम पंचायत के बच्चों को मिल रही है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 से आज 2022 5 साल हो गए, हाई स्कूल के पास अपना स्वयं का कोई भी भवन नहीं है। और ये जो भवन जहाँ पे 9वीं और 10वीं की क्लास लग रही है वो क्या भवन है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग जो कि ग्राम पंचायत मुरा का ई क्लासरूम और पुस्तकालय फर्नीचर के रूप में इसको है। अब ये वैकल्पिक रूप से जब यहाँ पे भवन नहीं है ऐसी हालत में 9वीं और 10वीं की क्लासें लग रही है। क्लास में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आज छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मैडम एक मिनट, मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो क्लासरूम है यहाँ पे कौन से क्लास है बेटा? ये 9th क्लास। यहाँ 9वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि ये जो हॉल बना हुआ है ये डाइनिंग हॉल है। यानी यहाँ पे प्राथमिक स्कूल भी है, माध्यमिक स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। और ये डाइनिंग टेबल है जहाँ पे बच्चे मध्याह्न भोजन करते, उसके लिए ये देख सकते हैं आप बनाया गया है। लेकिन भवन नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक रूप से आज यहाँ पे 9वीं की क्लास लग रही है। और 9वीं की क्लास आप देख सकते हैं बच्चे कितने कम हैं, लेकिन टेबल बड़ा होने के कारण आप देख सकते हैं वो बच्चा टीचर से उनकी दूरी, यहाँ से अगर ये हॉल गूंजता नहीं तो उस बच्चे तक आवाज़ भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग जिस तरीके से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने की कोशिश तो करता है, मनसा तो रखता है, पर उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं होने की वजह से आज इसके पास बिल्डिंग नहीं है। पर्याप्त राशि इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास क्या इतनी भी राशि नहीं है कि 5 साल में वो हाई स्कूल के लिए एक भवन तैयार नहीं कर सका। ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बदनुमा दाग है। और हम जिस तरीके से आज आत्मानंद स्कूल खोलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। बिल्डिंग का ये देखते हैं, ये एक क्लासरूम है। कौन सा क्लास लगता है बेटा यहाँ पे? 10 क्लास लगता है। ये बताइए यहाँ पे पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधा मिलता है आपको? हाँ सर। कितने टीचर आते हैं? 5 टीचर आते हैं। आप लोग कंप्यूटर की पढ़ाई करते हो? नहीं। कंप्यूटर यहाँ है? नहीं है। कंप्यूटर नहीं है? नहीं है। तो आप लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हो? हाँ सर। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान के शिक्षा सचिव हम डॉक्टर भारती दासन जी से ये कहना कि एक बार आप अपना समय निकाल के ग्राम पंचायत मुरा आइए जो कि विकास खंड तिल्दा के अंतर्गत आता है। आइए और यहाँ के बच्चों से मिलिए। इस तरीके से हमने क्लासरूम देखा, असुविधाओं को देखा। अब हम उन असुविधाओं में और जो चीज़ें हैं उसके लिए हम स्टाफ रूम चलते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल से बात करके और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कमियां हैं। कमियां तो बहुत कुछ दिखी हैं। मैम क्या नाम है आपका? श्रीमती शैल देवांगन। देवांगन मैडम, जैसा कि हमने देखा कि आपके यहाँ स्वयं का बिल्डिंग नहीं है हाई स्कूल का, और भी क्या चीज़ें हैं? जैसे बच्चों ने बताया कि कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता, क्या कारण है? कंप्यूटर है ही नहीं सर हमारे यहाँ। इसीलिए नहीं सिखाया जाता। कंप्यूटर नहीं है। बिल्डिंग आपको कब से नहीं मिला है? बिल्डिंग हमें 2017 से जब स्कूल खुला है तब से हमें बिल्डिंग नहीं मिली है। टीचर पर्याप्त है आपके पास? नहीं, एक शिक्षक की कमी है और एक टीचर जो है वो भी ऑफिस में संलग्न है ABO में।
अच्छा, जी। कौन से सब्जेक्ट लेते थे वो? संस्कृत लेते थे डॉक्टर व्यास नारायण आर्य। तो मतलब यहाँ संस्कृत के टीचर ही नहीं है? संस्कृत के टीचर हैं जो अटैच हैं बीओ ऑफिस में। तो और अभी कौन पढ़ाता है? अभी कोई हम ही लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। हम शिक्षा सचिव वर्तमान डॉक्टर भारती दासन जी से बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत मुरा आपका आना अति आवश्यक नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत, जो कि हमारी भारत की प्रमुख भाषा है संस्कृत, आज उसको पढ़ाने वाला टीचर को बीओ ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। इतनी बड़ी असुविधा है। और भी बात करते हैं यहाँ। क्या बोले मैडम? सर, हिंदी विषय की भी शिक्षक यहाँ नहीं हैं। अब बताइए, हिंदी के टीचर ग्राम पंचायत मुरा के हाई स्कूल में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं। क्या हम भारत को हिंदी पढ़ाना बंद करना चाहते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल जो आपको चुभेगा जरूर, क्योंकि हम जिस तरीके से आत्मानंद स्कूल के माध्यम से आज आपको भारत का नंबर 1 मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी है, और वो नज़र आ रहा है। क्या ग्राम पंचायत मुरा के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बनेंगे? क्या इनको बनाने का जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के एसओसी मुख्यमंत्री जी को नहीं है? क्या वो चाहते हैं सिर्फ आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही आईएएस बने? क्या ग्राम पंचायत में? अब सबसे बड़ी बात है कि हम एक एक बात आपके सामने रख रहे हैं। हिंदी का टीचर नहीं है, कैसे हम इसको हाई स्कूल कहें? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट के बाद में छत्तीसगढ़ के एसओसी मुख्यमंत्री और वर्तमान शिक्षा सचिव डॉक्टर भारती दासन क्या ग्राम पंचायत मुरा पहुंचेंगे और जल्द से जल्द इनकी जो भी समस्या है उनका निदान होगा। ये हम देखेंगे आने वाले समय में। व्यवस्थाएं देखिए स्कूलों की। आज हम उसी गांव से आईएएस बन के निकले मिश्रा जी से हम बातचीत करेंगे। सर, अभी मैं आपके गांव विजिट किया। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि इस गांव में जिस तरीके से आपने आईएएस की पढ़ाई की, आप आईएएस कितने समय तक रहे हैं और कौन कौन से पद में रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मोहम्मद जी, सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि आपने गांव के संबंध में, मुरा के संबंध में जो मेरा गांव है, पैतृक गांव है, आपने महत्वपूर्ण जानकारी मुझको दी है। आपने पूछा है कि मैं पे रहा हूँ, तो 2000 जयपुर में एडिशनल कलेक्टर रहा, नगर निगम प्रशासक रहा, राजनांदगांव में कलेक्टर रहा, बस्तर में कलेक्टर रहा, फिर कमिश्नर भी रहा, और उसके बाद फिर एक्साइज कमिश्नर रहा, सेल टैक्स कमिश्नर रहा, और सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग रहा, सचिव जल संसाधन विभाग भी रहा। ऐसे टोटल 36 साल तक मैंने सेवा राज्य शासन को अपनी समर्पित की है। सर, आपने देखिए इतने सारे पदों को आपने अपने कार्यों का पूरी तरीके से निर्वहन किया। आज मैं इस गांव की, हमने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को देखी। उस शिक्षा व्यवस्था में ये देखने को मिला कि हाई स्कूल तो खुल गया है, पर 5 साल से उनको भवन नहीं मिला है। सर देखिए, जो विकास होता है ना, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आज पूरा विकास हो गया, अब आगे कोई संभावना नहीं है। माइनिंग से जो फंड मिलता है डीएमएफ का, उसके द्वारा भी बहुत से कार्य हुए हैं। प्राथमिक शाला का भवन है, मिडिल स्कूल का भवन है। मिडिल स्कूल का जहां भवन है, जहां पे आप बता रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा ऑडिटोरियम भी बना हुआ है। तो निरंतर विकास तो एक प्रक्रिया है, लेकिन अभी आपने बताया कि हाई स्कूल खुल गया है, लेकिन उसके नाम से भवन स्वीकृत नहीं हुआ है, और कुछ कंप्यूटर भी यहाँ पर कंप्यूटर हमने देखा सर लगभग 2 साल से पड़ा हुआ है, और वहाँ बालिकाएं हैं 10वीं की, जिनको चाहे तो वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है? ये निश्चित रूप से जो यहाँ का जो स्टाफ होंगे, मैं कलेक्टर से बात करूँगा, जिला शिक्षा अधिकारी से बात करूँगा। कंप्यूटर आकर अनपैक्ड नहीं हुआ है और अभी तक उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये शासन संबंधित जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं
उनकी ये उदासीनता या लापरवाही हो सकती है। आपने इस बात को मेरी जानकारी में लाया, मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से इसको मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके इस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा और साथ ही जो हाई स्कूल के लिए भवन की बात है उसमें भी हम भवन निर्माण स्वीकृत करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया और कार्रवाई करेंगे। तो ये पूर्व आईएएस जी है मिश्रा सर का बिल्कुल सीधे शब्दों में कहना यह था कि इनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ आते हैं, खेती वगैरह इनका है, अभी वर्तमान में खेती कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत मुरा उस स्तर पे यहाँ के बच्चे उठे और वो भी आईएएस जैसे पदों पे जाए, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक उदासीनता देखी जा रही है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सही उपयोग नहीं होने की वजह से जो हम और इन समस्याओं को रूबरू होंगे और माननीय भूपेश बघेल जी इस समस्याओं को दूर करेंगे। देखते हैं आने वाले समय ग्राम पंचायत मुरा की समस्याओं का समाधान हो पाता है या नहीं।